इस वीडियो के टाइटल को देखकर आप सोचोगे क्या बकवास वीडियो है, बट एंड तक देखने के बाद आप जरूर मुझे थैंक यू बोलोगे। मैं बाकी लोगों की तरह एक एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं चिपकाने आई हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड विद प्रैक्टिकल implications. Hey, yeah, what's up everybody? Welcome back to my channel. My name is Isha Verma. I am a CA final student. तो मैं अनअकैडमी पे एक सेशन ले रही थी एंड मुझे बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी अगर मैं आज स्टार्ट करता हूँ हो पाएगा, मेरी ना इतनी तैयारी हो गई है पर मैं और नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है एंड मुझे बार बार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसीलिए पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ अगला अटेम्प्ट दे दूँ। एंड सो मेनी ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे थे। तो मुझे लगा कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए। एंड आप किसी भी लेवल पे हो, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाउंडेशन या सीए फाइनल, किसी भी लेवल पे हो, दिस वीडियो विल श्योरली हेल्प यू। आई एम शेयरिंग एन एक्सपीरियंस विथ यू ऑल। सो जब मैंने अपनी फाइनल की पढ़ाई की प्रिपरेशन शुरू करी थी, माई एग्जाम वॉज इन May 22 एंड दिसंबर, आई थिंक नवंबर 21 में मैंने पढ़ाई शुरू करी। नवंबर 21 के मिड में मुझे डेंगू हो गया। आई वॉज हॉस्पिटलाइज, आई वॉज इन ICU फॉर 7 days. When I came back from hospital, it was almost December first week. I was too weak to do anything. मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज इन ऑन बेड, लाइंग डेड, कि बिल्कुल अब मुझसे कुछ नहीं होगा। पूरा दिसंबर ऐसे ही बिताया, पूरा जनवरी ऐसे ही बिताया। फरवरी की मिड में मेरी मम्मा ने समझाया कि अगर तुम अभी से भी पढ़ाई करोगी, हो सकता है May 22 नहीं पर नवंबर 22 की तैयारी तुम्हारी होनी तो शुरुआत हो जाएगी। बट अगर तुम ऐसी रहोगी तो तुम्हें कुछ नहीं हो पाएगा, तुमसे कुछ नहीं पढ़ाई हो। फिर क्या हुआ, मैंने सोचा हाँ बात तो सही है। सो व्हाट आई डिड वाज, इतना पैनिक हो चुका था उस 3 मंथ में, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से प्लान करा था। नवंबर पढ़ूंगी, दिसंबर पढ़ूंगी, जनवरी पढ़ूंगी, फरवरी पढ़ूंगी, मार्च पढ़ूंगी, अप्रैल पढ़ूंगी और मई में जाके पेपर दूंगी। लेकिन डेस्टिनी का अपना खुद का प्लान था। उन्होंने मेरा नवंबर छीन लिया, दिसंबर छीन लिया एंड इस थिंकिंग में कि मेरा नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, मैंने अपना जनवरी भी खो दिया, फरवरी का मिड भी खो दिया, फरवरी का मिड भी खो दिया। फरवरी की मिड में मैंने सोचा यार ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा और इससे बात नहीं बनेगी। फरवरी के मिड में मैंने ठान लिया कि अगर मैं यही सोचती रह गई कि मेरा तो टाइम खत्म हो गया, मैं नहीं पढ़ पाई, अभी से भी तैयार करूंगी तो इट्स फ्यूटाइल, कहीं मेरा किसी भी हालत में फाइनल का सिलेबस नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं ये सब सोचती तो ट्रस्ट में मेरा फाइनल का सिलेबस नहीं होता। मैंने फरवरी मिड से ही सोच लिया कि अगले 10 दिन तक मैं ये बिल्कुल नहीं सोचूंगी कि मेरा कितनी तैयारी हुई है, कितनी होने वाली है। मैं पढ़ाई शुरू कर दूंगी, 10 दिन तक जितना होगा पढ़ूंगी, 10 दिन के बाद एनालाइज करूंगी। एंड मैंने यही किया। अगले 10 दिन तक मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने सिलेबस उठाया, धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया। जब 10 दिन के बाद मैंने एक पीछे टर्न करके, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी होती ना, पीछे मुड़ के देखा, तो मैंने देखा यार अगर उस दिन मैं स्टार्ट नहीं करती तो आज भी मैं 0 पे रहती। और 10 दिन के बाद मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया था। मैंने शायद लॉ के 3-4 चैप्टर निपटा लिए थे, FR के 3-4 इंडेसेस निकाल लिए थे, क्योंकि मैंने अपने माइंड को स्टेबल कर लिया था। ये कह दिया था कि अगले 10 दिन तक नहीं सोचना है। तो इस वीडियो में अपने सारे CA फ्रेंड्स को मैं एक चैलेंज दे रही हूँ। अगले 7 डेज तक आपको ये नहीं सोचना कि आपकी कितनी तैयारी हुई है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है। 7 डेज तक बस पढ़ते रहना है। जब आप 7 डेज तक पढ़ने के बाद वापस आना इस वीडियो में और बताना कि क्या आपका पोजीशन बहुत नहीं बदल गया। अगर आप दिमाग से पैनिक करते हो ना, ट्रस्ट में आप वहीं पे 50% अपना खो देते हो। एंड हाँ, पूरी कहानी, फिर मैंने मई की तैयारी करी, मई में एग्जाम दिया और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल सेल्फ स्टडी से विदाउट कोचिंग 3 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको लक नहीं कहते, इसको कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और मेहनत भी करी थी। ठीक है, इसको ये कहते हैं। सो मेक श्योर कि आप बताओ कि आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है या नहीं, कमेंट पे बता के जाना आई एम एक्सेप्टिंग दिस चैलेंज। एंड 7 डेज के बाद आके अपडेट करना कि क्या आपने 7 दिन जब ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि नहीं हो पाएगा, तो खुद को कहा कि ईशा का चैलेंज एक्सेप्ट किया है, मैं नहीं सोचूंगा बुरा, मैं सिर्फ पढ़ता रहूंगा। और बताना कि 7 डेज के बाद आपकी कितनी तैयारी हो गई है। एंड आई वॉन्ट टू कीप दिस वीडियो वेरी स्मॉल, वेरी शॉर्ट, ताकि आपको सिर्फ पॉइंट की बात समझाई जाए। एंड बाय बाय एवरीवन, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब करना और अगर ये स्ट्रैटेजी, ये चैलेंज आपके काम का है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। बाय, सब्सक्राइब करते हुए जाना।